बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद के दिन कब्र में क्या होता है? ईद के दिन कब्र में अंदरूनी मंजर कैसा होता है? जब ईद का दिन आता है तो मुर्दों में कब्रों के अंदर एक हलचल सी मची होती है। ज़मीन के ऊपर तो एक खुशी होती है। ईद का दिन होता है, एक बहुत ही पुरमसरत मौका होता है। लेकिन कब्र के अंदर का माहौल ये होता है कि अल्लाह पाक जो अज़ाब रमज़ान में उन पर से उठाता है वो वापस नाज़िल हो जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो शैतान को जकड़ दिया जाता है, उनको कैद कर दिया जाता है और मुर्दों के अज़ाब में भी अल्लाह ताला रमज़ान में तख़फ़ीफ़ फरमाता है। लेकिन जब ये रमज़ान का महीना जाता है और जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि उनको इस कैद खाने से निकाल दिया जाए और कैद से रहा कर दिया जाए। तो उन शैतान को आज़ाद कर दिया जाता है और उसके साथ कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ रमज़ान भर के लिए अज़ाब में तख़फ़ीफ़ की गई थी और रमज़ान ही में उनके ऊपर से अज़ाब को हटाया गया था। तो जैसे ही रमज़ान मुकम्मल होता है, ईद का चाँद देखा जाता है तो उनके ऊपर अज़ाब को फिर से नाफज कर दिया जाता है। यानी कि उन लोगों के अज़ाब में जो तख़फ़ीफ़ हुई होती है ये सब रमज़ान की बरकत से होता है। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो उनके ऊपर अज़ाब फिर से नाफज हो जाता है और जो सरकश शैतान होते हैं, जो कैद में होते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आलम बरज़ख की तमाम बातें जो हम नहीं जानते थे वो हमको बता दी। इसी वजह से ईद के मौके पर जब हम खुशी मना रहे हों, जब हमारे यहाँ खुशी का एक माहौल हो, तो उस वक्त हमें अपने मुर्दों को याद रखना चाहिए और हमें उनके लिए एहसाले सवाब भी करना चाहिए और हमें उनसे एक नसीहत भी बहुत हासिल करनी चाहिए। वो नसीहत ये है कि हम जब जब खुश हों, हमारी खुशी का मौका हो, मुसरत का मौका हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं वो लोग भी कभी हमारी तरह दुनिया में रहते थे, हमारी तरह खाना खाते थे, हमारी तरह एक अच्छी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन मौत ने इतना बेबस कर दिया कि आज हमारे साथ ना ही किसी खुशी में शरीक हैं और ना ही वो आज हमारे साथ हैं, ना ही इन्हें ईद की खुशी का कोई मौका हासिल है, बल्कि आज वो अपनी अपनी कब्रों के अंदर सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों में सो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों में रो रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर खतरनाक कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए हम लोगों को जब भी कोई खुशी का मौका आए, इस खुशी में मुलव्वस होके बेतवज्जी नहीं बरतनी चाहिए कि हम अपनी मौत को भूल जाएं। ऐसा होता है ना कि रमज़ान के बाद जैसे ईद आती है तो लोग घूमने जाते हैं, फिरना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे शैतान की बजाय इन्हें आज़ादी मिल गई है और वो बस घूमते फिरते रहते हैं। तो इस मौके पर हमें सोचना चाहिए कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो और हमें मौत को हर वक्त याद करते रहना चाहिए और इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि रमज़ान तो ख़त्म हो गया। जैसे अल्लाह रमज़ान में हमको देखता था वैसे ही रमज़ान के बाद भी अल्लाह हमको देख रहा है। जैसे रमज़ान में हम नमाज़ें पढ़ते थे ऐसे हमें रमज़ान के बाद भी पढ़नी है। जैसे रमज़ान में हमारे फरिश्ते जो कंधों पर बैठकर हमारे दिन भर के कामों को लिखते हैं ऐसे ही अब भी लिख रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जैसे रमज़ान में हम अमाल करते हैं वैसे ही रमज़ान के बाद भी करने चाहिए ताकि हमारे अच्छे अमाल का पलड़ा भारी हो जाए। एक सोच हम लोगों को बनाना चाहिए कि अगर हम हर खुशी गम में मुर्दों को याद करेंगे, उनको एहसाले सवाब करेंगे, इससे मरने के बाद हमारे साथ भी ऐसा ही मामला होगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमें ऐसी मौत ना मिले कि रमज़ान भर तो सुकून रहे, फिर इसके बाद हमारे ऊपर अज़ाब को नाफज कर दिया जाए, बल्कि हम ऐसी मौत अल्लाह से मांगे कि जब हम कब्र में जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला खुश हो रहा हो, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई अज़ाब नाफज ना किया जाए।
پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دے، اور جب ہمارا وقت آئے اور جب ہم اس دنیا فانی سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ کی سختی سے، ہر سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔